नमस्कार। इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर EE 301 इस विषय को यूनिट नंबर 3 में आज हम पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 है इन्वर्टर्स। इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को हमने इससे वाले लेक्चर में कवर किया था। आज हम पढ़ते हैं सीरीज इन्वर्टर। सीरीज इन्वर्टर्स क्या होते हैं? आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स हैं वो परमानेंटली सीरीज़ में कनेक्टेड हैं विद लोड के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो इस प्रकार का इन्वर्टर जिसमें कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स परमानेंटली लोड के साथ सीरीज़ में कनेक्ट रहें वह कहलाता है सीरीज़ इन्वर्टर। सीरीज़ इन्वर्टर्स को सेल्फ कम्यूटेटेड या लोड कम्यूटेटेड दो तरह के इन्वर्टर्स में बांटा गया है। ये एक हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होने वाले इन्वर्टर्स हैं। कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स का साइज़ छोटा होता है इसमें, क्योंकि इनकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हाई होती है, लगभग 200 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज। ये इन्वर्टर्स इंडक्शन हीटिंग, फ्लोरेसेंट लाइटनिंग, इन सब में बहुत एक्सटेंसिवली काम आते हैं। अब ये आप सर्किट देख रहे हैं बेसिक सीरीज़ इन्वर्टर का। इसमें एक लोड रेजिस्टेंस R है जो कि सीरीज़ में लगा है विद कंपोनेंट्स L एंड C। L तथा C की वैल्यूज़ को इस तरह से चूज़ किया जाता है कि सीरीज़ RLC सर्किट अंडर डैम्प्ड सर्किट बनाए। दो थायरिस्टर्स हैं T1 तथा T2। इस प्रकार से ऑन होते हैं। इनकी वैल्यूज़ इस तरह से सेलेक्ट करते हैं हम, या इन्हें यूँ कहें कि टर्न ऑन अप्रोप्रिएटली किया जाता है सो दैट आउटपुट वोल्टेज ऑफ डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी कैन बी obtained. Right? Now, when थायरिस्टर T1, जब थायरिस्टर T1 ऑन किया जाता है और T2 ऑफ रखा जाता है तो करंट I बिल्डअप होना स्टार्ट होता है इन RLC सर्किट। यहाँ इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं IG1 गेट 1 एंड गेट 2 का ये है पल्स। आप थर्ड वाली जो पल्स है I उसे देखें। जब ट्रांजिस्टर T1 ऑन है, T2 ऑफ है, तो करंट I जो है स्टार्ट होता है बिल्डअप होना इन RLC सर्किट। तो यहाँ पर करंट आपका ज़ीरो से इंक्रीज़ होता है और एक पीक वैल्यू पर जाकर फिर वापस डिक्रीज़ होके और A पॉइंट पर आके ज़ीरो पे आ जाता है। क्योंकि सर्किट जो है वो अंडर डैम्प्ड है, इसलिए लोड करंट एक पीक वैल्यू पर जाकर फिर ज़ीरो पर आ जाएगा। और जो कि यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं A पॉइंट पर दर्शाया गया है। ये जो पूरा टाइम लगा है इसे, इसका फेज़ है π/ω/R इस पूरी पल्स का।
ए पॉइंट पर एज लोड करंट टेंड्स टू रिवर्स। अब ए पॉइंट पर क्या होगा, लोड करंट रिवर्स होगा, T1 ऑफ होगा। कुछ समय बाद, ए पॉइंट रीच होने के कुछ समय बाद, यानी कि ए बी जो ड्यूरेशन है उसके बाद T1 ऑफ होगा एंड T2 ऑन होगा। T1 को उसकी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी रीगेन करने के लिए, यानी ए पॉइंट तक तो T1 ऑपरेट हो रहा है, उसके बाद उसे अपनी रीगेन करनी है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, तो इसलिए उसे चाहिए कुछ समय। तो वो जो मिनिमम समय उसे चाहिए वो है TQ मिनिमम, जो कि हो जाएगा पाई बाय ओमेगा माइनस पाई बाय ओमेगा आर। देखिए आप, 0 से B का जो फेज़ है वो पाई बाय ओमेगा है और 0 से A का जो फेज़ है वो पाई बाय ओमेगा आर है। तो बचा क्या, A से B का फेज़ समय। ओमेगा जो है वो फ्रीक्वेंसी है इन रेडियन पर सेकेंड। अब आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, टाइम इंटरवल बिटवीन T1 इज़ ऑफ एंड T2 इज़ ऑन जो है वो कितना है, AB। जब इसको बोल सकते हैं अपन, AB को बोल सकते हैं T ऑफ, और T ऑफ जो होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी TQ मिनिमम से। ठीक है, मतलब जब तक कि वो ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को रीगेन नहीं कर लेता उसके बाद ही जो T2 है वो ऑन होगा, जब तक कि T1 अपनी ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को रीगेन नहीं करता। अब जब T2 ऑन हो गया है एट इंस्टेंट B, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और लोड करंट रिवर्स डायरेक्शन में बिल्डअप होगा टू सम पीक नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, एंड देन वो क्या होगा, डीके होगा टू 0 एट इंस्टेंट C। आफ्टर दिस टाइम, ठीक है, T ऑफ इज इक्वल टू CD। फिर यहाँ पर आप देखिए T ऑफ इज इक्वल टू CD हो जाएगा फॉर T2 टू रिकवर। अब क्या होगा, T2 रिकवर होगा तो T1 फिर ऑन हो जाएगा एंड द प्रोसेस रिपीट्स। इस प्रकार जो DC है वो AC में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ सीरीज इन्वर्टर। कैपेसिटर स्टोर करता है चार्ज को ड्यूरिंग 1/2 साइकिल एंड रिलीजेज द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, उसी अमाउंट ऑफ चार्ज को रिलीज करता है ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ साइकिल। ठीक है, यही होता है। एज अ कॉन्सिक्वेंस द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ करंट इज, मतलब इसी वजह से जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है करंट का वो नेगेटिव हाफ साइकिल के जैसा दिखता है। ठीक है, तो ये था आपका सीरीज इन्वर्टर, बेसिक सीरीज इन्वर्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरेलल इन्वर्टर कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।